तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज देखते हैं कि क्या है हमारे इस वीडियो में। तो कक्षा 10 की गणित में अनसॉल्व पेपर हल करा रहे थे। सेट नंबर 4 है 822 dy और इसके वर्णनात्मक प्रश्न जो हैं खंड बा उसमें हम पहुंच चुके थे। बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए हमने 2 वीडियोस बना दी थी, पता नहीं क्यों 2 वीडियोस बनाई पर बना दी। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये 21 नंबर प्रश्न, हालांकि इसमें 21 नंबर प्रश्न क्यों कहा है, जो भी है। तो इसमें देखिए सभी खंड करने हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 3 3 6 क्वेश्चन है। हाँ 6 क्वेश्चन है। यहाँ पे 22 शुरू हो जाता है। बड़ी बात यह है कि इसमें स्टार लगे हुए, देखिए स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर या टॉपिक एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए गए हैं, यानी कि अब इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। का और खा को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गा में आ जाते हैं और इस पर थोड़ा सा नज़र दौड़ा लेते हैं। तो प्रश्न उत्तर संख्या 21 है, जिसका हम ग नंबर प्रश्न हल करने वाले हैं। और एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। देखिए शंकु कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इसका आधार हो गया जो वृत्त के आकार का होता है। इसकी त्रिज्या होती है, इसको स्मॉल r से दिखाते हैं। ये इसकी सीधी ऊंचाई होती है जिसको h से दिखाते हैं। ये इसकी तिरछी ऊंचाई होती है जिसको l से दिखाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं शंकु। क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं। अब शंकु में कुछ खास चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो इन एल आर और एच में संबंध जो होता है, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है। तो एल स्क्वायर जो कि कर्ण की जगह पे है वो शेष दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कुछ ऐसा। ठीक, अगर इसके वक्र पृष्ठ की बात करें, शंकु के वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये पूरा गोल वाला हिस्सा। अगर आप शंकु देखना चाहें तो शंकु यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पेन का ये यहाँ से यहाँ तक वाला ही जो हिस्सा है वो एक शंकु के आकार का है, और ये वाला हिस्सा जहाँ पे हम स्पर्श कर रहे हैं ये इसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। ठीक, अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला हिस्सा बेलन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक ये वाला हिस्सा अगर सीधे देखा जाए, अगर हम पेंसिल को छीलते हैं तो जो मिलता है वो एक शंकु ही होता है। ठीक है, तो इसका जो ये वाला हिस्सा होता है, ये सरफेस होता है वक्र पृष्ठ। पृष्ठ मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे आप लिख सकें, जिसके ऊपर टच कर सके। और ये जैसे बेलन है, बेलन के यहाँ पे जहाँ पे हम टच कर रहे हैं ये इसका वक्र पृष्ठ होता है। ठीक, तो यही वक्र पृष्ठ है। इसके लिए सूत्र होता है पाई आर एल। और अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, किसकी बात करें? संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, तो ये जो वक्र पृष्ठ है यानी पाई आर एल है, इसमें जुड़ जाएगा क्या? आधार का क्षेत्रफल, जो कि वृत्त के आकार का है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से पाई और आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर बचेगा, या फिर आर प्लस एल कह लीजिए। ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ। आयतन की बात करेंगे तो बेलन का जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसी का ये 1/3 होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। तो इतने सारे फार्मूले आपने देख लिए शंकु से संबंधित। अब यहाँ पे आ जाते हैं प्रश्न पे। तो शंकु के दिया गया है, शंकु के आधार की त्रिज्या दी गई है। ओके, तो आधार की त्रिज्या को दिखाते हो किससे? अब आर से दिखाते हो, तो ये है कितनी? 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है जिसको हम h से दिखाते हैं, वो है 12 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के बाद कह रहा है। ठीक है, आपको इसके l के बारे में ज्ञात करना है। तो एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर आप यूँ भी कह सकते हैं कि √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे h की जगह पे अपना ये 12 रख दीजिए, और r की जगह पे यही 3.5 रख दीजिए होल स्क्वायर। ठीक, ओके,
चलो 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 आगे बढ़ते हैं। 12 ब्रह्म में 144 और 35 का वर्ग है। देखिए जिसके भी इकाई के स्थान पे 5 हो उसका वर्ग करना आसान होता है। अभी एक वेब सीरीज़ आई थी अमित भड़ाना की, उसमें आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जाके देख लो यार, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मस्त समझाते हैं। 3.5 ये दशमलव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 5 अगर इकाई के स्थान पे है तो 25 लिख लीजिए, 5 के और 25, और इस 3 में गुणा कीजिए इसकी अगली गिनती किससे, 4 से। 4 3 चौके 12, ये हो गया 35 का वर्ग, ये 35 का वर्ग है। अब चूंकि यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगा है तो वर्ग करने का मतलब क्या होता है कि आप 35 गुणते 35 करेंगे। दशमलव कितने स्थान पे हो गया, एक स्थान, 2 स्थान, तो 2 स्थान पे दशमलव लगा दो। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है? तो 12.25 ये हो जाएगा। अब क्या करोगे, प्लस लगाया तो जोड़ दोगे। अच्छा, बहुत से बच्चों को ये भी जोड़ नहीं आता है। कुछ नादान परिंदे ऐसे हैं जो हवा में उड़ना चाहते तो हैं पर उड़ नहीं पाते हैं क्योंकि पंख फैलाना उनको आता ही नहीं है। तो ऐसे जोड़ा जाता है इसको, दशमलव के बाद वाली गिनती उधर रहती है क्योंकि 144.00 लिख सकते हो। जोड़ते वक्त इसे 5 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे मिल गया 156.25। अब वर्गमूल, जैसे वर्ग करना सीखा था वैसे वर्गमूल भी समझ लो यार कि 25 है तो इकाई के स्थान पे 5 तो रहेगा ही। 156 किन दो संख्याओं को गुणा करके मिला होगा अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो अंदाज़ा ये लगता है कि 13 और 12 का गुणा करके, 12 3 36 का 6 यहाँ से लगे 3 और 12 कम 12, 12 3 15, 156 मिल गया। यानी कि इसमें छोटी वाली संख्या, ठीक है, छोटी वाली संख्या 12 ऐसे। तो 5 का वर्ग 25 था, 12 में गुणा कर दिया, उसकी अगली गिनती 13, 12 और 13 गुणा 156 मिल गया। तो ये हो गया 156 का वर्ग, 125 का वर्ग 156 और मतलब 125 का वर्ग 15,625 और 15,625 का वर्गमूल 125। अच्छा, अब दशमलव वाला मामला, 2 अंकों पर दशमलव लगाते, 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। जो आपको तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा था, तिर्यक ऊंचाई वो हो गई 12.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते जाना है, मंजिल कहीं और कहीं ठिकाना है। चलो ठीक है, तो प्रश्न संख्या है ग नहीं, घ से घड़ी। ठीक है, तो इसमें बारंबारता बंटन का आंकड़ों का माध्य दिया गया। क्या दिया गया है? समांतर माध्य, समांतर माध्य दिया गया है 21.5। पी का मान पूछा, पी फॉर पैरेट ये दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हमें बनाना होगा इसका मस्त वाला टेबल। बिना टेबल बने ये तो होने से रहा। अब आपको आगे किसी में 2 ढी है, 3 ढी आपका बना दे रहे हैं, देखते जाओ। एक्स एफ, चलो ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को गुणा एफ एक्स आएगा, यहाँ पे। ठीक है, चलो भले भर लेता हूँ मैं, फिर आगे बात देखा जाएगा। तो देखो यार, यहाँ पे हमने एफ एक्स लिख लिया, एफ और एक्स लिख लिया। अब उन एफ और एक्स का गुणा एफ एक्स भी लिख लिया। ठीक है, 5 अंक 30, 15 चौके 60, 25 3 75, 45 तो नहीं है 90, पी 35 और पी का गुणा 35p, इतना हो गया। ठीक है, गुणा कर लिया। एफ भी एक्स भी पहले तो ये उतार लिया, उसके बाद यहाँ पे गुणा भी कर लिया। गुणा करने के बाद अब यहाँ पे बारी आ जाती है सिग्मा एफ। ठीक है, 6 4 10 3 13 2 15, 15 प्लस पी, और यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स, उसकी भी बारी आ जाती है। तो जोड़ लेते हैं, क्या क्या जोड़ दें।
देखिए 60 30 90 होता है, 90 90 180 होता है, 180 में 75 जोड़ दो, पता नहीं कितना होता है 180 में 75 जोड़ दो, 5 8 7 15 255 255 अब प्लस ये 35 पी। ठीक है। असमांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? सिग्मा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक। तो ये एक्स बार जो समांतर माध्य है वो 21.5 पहले ही मिल चुका था। यहाँ पे लिख देते हैं 21.5, यहाँ पे लिख देते हैं 255 प्लस 35x 35p बटे यहाँ पे 15 प्लस p। अतिरछिया गुणा कर दो भैया, एक इधर गुणा कर दो। ठीक है। तो 15 से गुणा कर दे, मैं कर देते 15 पचे 75 के बाद यहाँ से लगे 7, 15 एक कम 15 7 15 7 कितना होते हैं? 15 7 22, 2 यहाँ से लगे 2, 15 30 2 32, एक अंक पे दशमलव तो लगभग करेगा। इसका इधर जब गुणा करा देंगे तो 21.5 पी हो जाएगा बराबर 255 प्लस 35 पी है। इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो 322.5 माइनस 255 हो जा रहा है, और ये 35 पी माइनस 21.5 पी, पानी पी। हाँ जी, तो घटा ही लेते हैं। देखो 0.0 लगाओ, 10 में से 5 गेन 5 होगी वह, यहाँ बचा है 4, 4 में से 1 गेन 3 होगी वह, दशमलव लगा रहेगा ना, 3 में से 2 गेन 1 हो गया पी। यहाँ पे घटाना कर लियो, 5 दशमलव के इधर कुछ है नहीं है, तो 5 में से 0 गेन 5 और 2 है, हासिल ले लो 12, 12 में से 5 गेन 7, यहाँ बचा 1, हासिल ले लो 11, 11 में से 2 गेन 9, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गेन खत्म, कुछ नहीं भैया। ठीक है। अब P बराबर ई है 97.5 बटे 13.5 होगा, दशमलव हटा लो, अब 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 3 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 एक कम 5 बचेगा 4, 5 9 45, 45 2 47 2 और 5 25, 5 55 25, ये हो गया। अब एक एक हाथ से काटते हैं, 9 से काट देंगे, 3 से काट दे, 3 से काटते हो, 3 53 नहीं, 3 9 27, 3 9 27, 3 से काटो, 3 55, 3 6 18, 3 5 15 और 3 से का नहीं, अब कटबे नहीं करेगा, क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये तो गलत हो गया। अब देखो यार, हमें बताओ, एक तरीका तो सही रहा, लेकिन पता नहीं कहाँ गलती हुई है, हमें कुछ समझ में नहीं आवत है। यहाँ पे तो 5 आवत है, क्या बताएं जाए दो, 7.5 कुछ आवत है, मतलब 7.22 ऐसे करके आता है, भाग कर गया 13, 3 से भाग करें, कहाँ से 7 आ जाएगा? 3 1 3 2 नहीं है 6 और 3 1 कम 3 21 दशमलव कुछ रहता है, लेकिन अब दशमलव में उत्तर आ ही नहीं चाहिए, लेकिन गलती हो गई भाई, कहाँ हो गई? अच्छा छोड़ो, जो भी आया सब सही है, तरीका देखो, सीखो, समझो। ठीक है। हमारा दिल में खोट नहीं है, पर कबो कबो बात गलत निकल जाता है मुँह से। ठीक है। तो बात इतनी सी है कि हम तरीका सही बताए हैं, पर कतहूँ गलती हो गई होगी, इस वजह से गलती हो गई है, तो गलती को माफ़ करो, आगे बात करो, आगे चलते हैं। ठीक है। अंगा नमक प्रश्न का उत्तर देखेंगे। वह अनुपात जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु ये विभाजित करता है। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखो, प्रश्न की शुरुआत ऐसे करो कि माना बिंदु P -1,6 ये वाला बिंदु। ठीक है। बिंदुओं ए कौन है? ये -3,10 है। ठीक है। और B कौन है? वो जो दिखाई दे रहा है 6,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को के अनुपात
अनुपात में विभाजित जित करता है। बस इतना से लिख लेना है, ठीक। ऐसे लाइन खींच लेना है, यहाँ पे ए लिख लेना है, यहाँ पे बी लिख लेना है, यहाँ पे पी लिख देना है, यहाँ पे के लिख देना है, यहाँ पे 1 लिख देना है। इसका लिख देना है कहाँ गया -3,10। इसका लिख देना है -1,6। इसका लिख देना है 6,8 -8, ठीक। अब देखो ये x1 y1 xy x2 y2 ई m1 ई m2 सब लिख दिया। लिख देने के बाद सूत्र x बराबर x1 m2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस m2 फार्मूला होता है, ठीक है। x की वैल्यू ये -1 बराबर x1 क्या है -3 गुणते x2 क्या है 1 प्लस x2 कौन सॉरी m2 कौन है 1 x2 कौन है 6 प्लस m1 कौन है ये k बटे क्या करना है 1 प्लस मतलब k प्लस 1 कर देना या फिर 1 प्लस k कर देना। इसका उधर गुणा करा दो, k का -1 से गुणा करके -k, इसका दोनों गुणा करके -1, ठीक है। यहाँ पे 3 करना -3, यहाँ पे क्या +6 k पक्षांतर कर दो, k को इधर पहुँचा दो, -k इधर है -6 k इधर आ गया, ये -3 इधर है, ये इधर जाके +1 हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा -7 k हो जाएगा। इधर क्या मिलेगा -2 मिल जाएगा, माइनस काट के ख़त्म कर दो, k का मान क्या मिल जाएगा 2/7 मिल जाएगा। अभीष्ट अनुपात कम मिल गया है 2:7 मिल गया है। समझ में आ गया? बहुत जल्दी कर दिए ना। y बराबर अगर y बराबर वाला सूत्र जो होता है वो भी रखोगे तब पर भी मिल जाएगा। तो एक ऐसे रख के काम चला लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको दोनों लगाना ही पड़े, ठीक है। इतने समझदार हो गए हो तो और समझदार हो जाओ। चलो अगला वाला सवाल भी देख लिया जाता है। अगला वाला सवाल क्या है कि यदि बिंदु x, y बिंदु इत्तर से समदूरस्थ हो तो इनके बीच का एक संबंध, ठीक। 4 नामक प्रश्न है। तो यहाँ पे देखें बिंदु x, y बंधुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। तब मान लो ये P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, तो हमारा PA बराबर होगा PB, ठीक। तो PA का स्क्वायर बराबर होगा PB का स्क्वायर के। अब जो दूरी का सूत्र होता है वो D बराबर क्या होता है √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे P से A की दूरी 3 - x या फिर x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर PB, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब P से B की दूरी। तो x - 3 दो बार मतलब 2 बार माइनस मिलने की वजह से प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस है y - 4 होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे विस्तार करेंगे x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 माइनस 3 दूनी 6x हो जाएगा। फार्मूला तो पता ही होगा विस्तार कैसे किया जाता है। यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 6 × 36 माइनस 6 दूनी 12x बराबर यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 और प्लस में 3 दूनी 6x और यहाँ पे प्लस y स्क्वायर प्लस 4 × 16 और प्लस 4 दूनी 8y, इतना हो गया। x स्क्वायर दोनों तरफ कट गया, y स्क्वायर दोनों तरफ कट गया, 6x नहीं कटेगा। देखो 6x को इधर भेज दो, -6x है इधर, ये 6x आएगा -6x हो जाएगा। और ऐसे इसके पास बार यहाँ पे y होना चाहिए, मैंने x लिख दिया।
-12y है, ये इधर आके माइनस से +8y हो जाएगा। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 36 है। फिलहाल तो ये जो 9 दिखाई दे रहा है ये भी काट के ख़त्म ही कर दो, ठीक है। प्लस यहाँ पे 36 है, ये +36 इधर 16 इधर आके -16 हो जाएगा, और कुछ बचा हुआ तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, बराबर 0 लगा दो। ये दोनों जुड़ करके -12x हो जाएंगे, ये दोनों घट के बड़ा है छोटा है घट जाएगा, -4y हो जाएंगे। 12 में से 8 गए 4, 36 में 16 घटाने पर प्लस में 20 मिल जाएगा, बराबर 0। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ से आगे से माइनस हटाना, और सभी गिनतियाँ 4 से भाग हो रही, तो -4 से भाग कर डाल लो। -4 से भाग, माइनस से इसमें भाग करोगे तो प्लस हो जाएगा, 4 से भाग करोगे 4 3 12 यानी 3x हो जाएगा। यहाँ पे जब माइनस से भाग करोगे तो प्लस हो जाएगा, 4 से भाग करोगे तो 4 कट जाएगा, वही अकेले बचेगा। और यहाँ पे माइनस से जब भाग करोगे तो माइनस हो जाएगा, 4 से भाग करोगे तो 5 बचेगा, बराबर 0। तो यही हो गया इसके बीच का संबंध हो गया, और रक्त संबंध। तो ये रक्त संबंध जुड़ गया है, मतलब बात ख़त्म हो गई है, मतलब हो गया है। तो अब बस ख़त्म, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।